अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं अज़ीज़ तलबा। चलिए आज के सबक में हम आज के वीडियो में सबक नंबर 8 जिसका नाम है दूसरा मौसम। ठीक है, इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ जो है कश्मीरी लाल ज़ाकिर हैं। हम जो है आज शुरू करेंगे। आप किताब खोलिए, सबक नंबर 89 जी 79। पुराने ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम सुबक्तगीन था। उसे शिकार करने का बड़ा शौक़ था। एक दिन जंगल में उसे कोई शिकार न मिला। शाम ढले वो खाली हाथ घर लौट रहा था कि उसने देखा कि सामने झाड़ियों में एक छोटा सा हिरन का बच्चा लेटा हुआ है। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और उसे दबोचकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चलने लगा। सोचता रहा कि चलो आज इस हिरन के बच्चे से ही पेट भर लें। बहुत दूर जंगल से निकल आने के बाद गांव से करीब उसने पलटकर पीछे देखा तो देखते ही रह गया, इसलिए कि उसके पीछे हिरन के बच्चे की माँ भी चली आई है। अपने बच्चे के लिए सुबक्तगीन को तरस आ गया। उसने हिरन के बच्चे को छोड़ दिया उस माँ की वजह से। हिरन का बच्चा कलालैन भरता हुआ माँ से जाकर लिपट गया। सुबक्तगीन की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी माँ याद आ गई थी सुबक्तगीन को। चलिए नीचे मकसद देख लीजिए। दौरे जदीद में जहाँ इंसान की ज़रूरतों की तकमील के लिए नई नई ईजादात हो रही हैं, वहीं इस दौर का इंसान ने रिश्तों की अजमतों और उसके वक़ार की धज्जियाँ भी उड़ा रहा है। माँ जैसी अजीम हस्ती के साथ खुद अपनी औलाद का रवैया, उसकी संगीनी बेमुरवती इंतहाई दर्जे को पहुँच गई है और माँ की खिदमत करके अपनी आखिरत संवारने के बजाय उसे अपने घर से दूर बैतुल मुअम्मरीन ओल्ड एज पीपल होम या ओल्ड एज होम में दाखिल करके अपनी जिम्मेदारियों से पहलूतही कर रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। पहलूतही छुटकारा जो बदबख्ती की अलामत है। माखज़ कहाँ से लिया गया सबक है? ये सबक कश्मीरी लाल ज़ाकिर के मजमुआ तुझे हम वली समझते से लिया गया है। सिन्फ का तारुफ वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसको मुख्तसर अफसाना कहते हैं। मुख्तसर अफसाना, वन सिटिंग में, एक बैठक में पढ़ लेते हैं उसको। ये तस्लीम शुदा है कि अफसाना फ़िक्शन की सबसे मुख्तसर शक्ल है जिसमें किस्सा, प्लॉट, किरदार, नुक्ते उरूज, ज़मा व मकान के साथ वहदत तासुर का होना लाजमी है। कामयाब अफसानों में वाक़यात की पेशकशी में वहदत तासुरात, वाक़याती मरकज़, इत्तेहाद के साथ अच्छा अफसाना नहीं लिखा जा सकता। इसलिए बाज़ नक़ादों ने उसको चावल पर कुल लिखने का फ़न करार दिया है। चावल मतलब चावल का दाना, उसके ऊपर लिखने का फ़न करार दिया। अफसाने के इजराए तरकीबी ये हैं: प्लॉट, किरदार, मुकालमा, जज्बात निगारी, मंजरकशी, ये सारी चीज़ें होती हैं अफसाने में, जब भी अफसाने में जान पड़ती है। मुसन्निफ़ के बारे में देख लीजिए। कश्मीरी लाल ज़ाकिर सफ़े अव्वल के अदीब और अफसाना निगार हैं। कश्मीरी लाल 7 अप्रैल 1919 को पाकिस्तान के ज़िला गुजरात के बेका बिनियान में पैदा हुए। कश्मीरी लाल ज़ाकिर उर्दू अफसाने निगारी के रोशन तरीन दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। उस सुनहरी दौर को कृष्ण चंद्र मिंटू और बेदी की तख्लीक़ात से जो रोशनी और तवानाई हासिल हुई है उसकी गवाह उर्दू अदब की तारीख़ है। इस ख़ास दौर में किसी दूसरे अफसाने निगार को अफसाना ज़हीन क़ारीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेना मुश्किल था, मगर कश्मीरी लाल ज़ाकिर ने यह मुश्किल अपनी तख्लीक़ी जौहर की मदद से आसान बना ली। उन्होंने मुतवस्सित और ज़र्रीन तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले किरदारों को हद दर्जे सच्चाई और हकीकत पसंदी से पेश किया है। उनकी नफ्सियात का मुताला कमाल गहराई से किया है। कश्मीरी लाल ज़ाकिर का उसलूब इजहार दिलावेज़, उनकी ज़ुबान सलीस और उनका अंदाज़ बयां ऐसा रवा है जैसे अफसाना पढ़ने के साथ साथ उसकी दोस्ताना गुफ्तगू हो रही है, और ये किसी अफसाना निगार को मामूली कारनामा नहीं है। कश्मीरी लाल ज़ायद अज़ 125 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिसमें नावल, मुख्तसर कहानियाँ, ड्रामे, सफ़रनामे वगैरह शामिल हैं। उनका इंतकाल 31 अगस्त 2016 को हुआ।
चलिए सबक शुरू कर रहे हैं हम इब्तिदाइया। माँ एक अजीम हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ अपनी औलाद की परवरिश अपना चैन सुकून और रातों की नींदें गंवा कर करती है, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती है तो वही माँ अपनी औलाद के लिए बोझ बन जाती है। इस सबक में मुसन्निफ ने एक ऐसी ही बूढ़ी माँ के बारे में बताने की कोशिश की है जिसको उसका बेटा एक ओल्ड एज होम के बाहर छोड़कर फरार हो जाता है। आइए हम इस सबक के जरिए इसके मुताल्लिक़ तफसील से पढ़ेंगे। इस सबक में ओल्ड पीपल्स होम के बारे में, एक खातून को जो उसके 5 बेटे एक ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ के जाते हैं और उसको जो है एक अनाउंसर जो है टीवी स्क्रीन पर जो है बार बार बताया जाता है, उसको जो है टीवी पे बता रहा होता है। उसको देख के एक खातून बहुत मुतासिर होती हैं, उसको अपना ज़माना याद आता, उसके माँ उसके बाप का जिक्र होता, फिर उसके भाई का, फिर उसकी माँ जो थी उस वक्त जी उसका इंतकाल होता है, या उससे पहले जो उसकी खुशगवार ज़िंदगी थी, फिर उसके जॉब का, उसके कॉलेज का, उसके बाद अचानक उसकी माँ का इंतकाल होता है, फिर उसकी ज़िंदगी में खिज़ां भरा मौसम होता है। उसके बाद 30 साल के बाद फिर अब ये बूढ़ी जो है जिसको ओल्ड एज पीपल होम में शरीक किया गया उसको अपने घर लाती है, फिर माँ बना के उसको रख लेती है, तो उसका दूसरा मौसम होता है, इसीलिए इसको दूसरा मौसम नाम रखा गया है। आज सुबह टीवी की एक खबर से मुझे बड़ा गहरा सदमा हुआ। खबर की तफसील इस तरह से है। लीला देवी को जिसकी उम्र 80 साल है, उसके 5 बेटे कल शाम ओल्ड पीपल्स होम के बाहर छोड़कर फौरन भाग गए। होम का गेट बंद था, किसी ने नहीं देखा कि कोई एक बूढ़ी और बेसहारा औरत को सूरज गुरूब होने से कुछ ही देर पहले यहाँ डालकर फरार हो गया था। सुबह सवेरे इस खबर ने मुझे एकदम मायूस कर दिया। खबर के बाद कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार भी किया था। मैं खामोशी से एक एक राय को गौर से सुन रही थी। पहली राय, बेटों ने ये बड़ी जलील हरकत की है। जब अनाउंसर जो है टीवी एंकर पूछता है कि भाई आपकी राय क्या है, आपकी राय ऐसा करना चाहिए, कैसा करें, इसके बारे में आपकी राय क्या है, तो ये बता रहे थे। दूसरा बंदा कह रहा है ये तो घोर कलयुग की निशानी है, पर कलयुग आ गया सब, ये तो माँ बाप की कोई कदर नहीं है, छोड़ के चले गए। तीसरी राय, जिन्होंने ये पाप किया है उनके बच्चे भी उनके साथ यही सुलूक करेंगे। मेरी नजरें तो टीवी स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन मेरा जहन मुझे 30 बरस पीछे ले गया था। मेरे पिता जनार्दन प्रसाद बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। 30 साल पहले ये लड़की या ये खातून जो है अपना गुजरा हुआ सुना रहे। 30 साल पीछे चले गया मेरा जहन। इलाज बराबर हो रहा था लेकिन कोई इफाका नहीं था। मेरा भाई प्रमोद 4 साल पहले अमेरिका चला गया था। वहाँ वो किसी अमेरिकी कंपनी में एक अच्छी मुलाजमत पर लग गया था। मेरी माँ ने उसके लिए एक लड़की देखी थी। लड़की डॉक्टर थी और सुंदर भी थी। उसका नाम गौरी था। मेरी भी उससे दोस्ती हो गई थी। उसके घर वालों को भी मंजूर था कि वो प्रमोद को अपना दामाद बना दें। प्रमोद अपनी कंपनी से 1 महीने की छुट्टी पर आ रहा था। मैं और गौरी उसे एयरपोर्ट पर लेने भी गई थी। थोड़ी ही देर में हम दोनों आपस में घुल मिल गई थी। मैं भी उस फैसले पर बहुत खुश थी। थोड़े ही दिनों में प्रमोद और गौरी का रिश्ता पक्का हो गया। प्रमोद वापस अमेरिका चला गया। ये तय हुआ कि शादी 6 महीनों के बाद होगी। तब तक पिताजी की सेहत भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर गौरी भी उनकी देखभाल में शामिल हो गई। इधर मेरी भी कॉलेज में नौकरी लग गई। पिताजी का इलाज तो हमने बड़ी लगन से कराया। इलाज पर रुपया पैसा भी बहुत लगा, लेकिन पिताजी की सेहत बिगड़ती ही गई। एक दिन हमारे पिताश्री जनार्दन प्रसाद परलोक सुधार गए, यानी राम नाम सब जिसे बोलते हैं या हम कहते हैं दुनिया छोड़ गए। एक बहुत गर्म हवा का रेला, एक बहुत गर्म हवा का वेव जिसे बोलते हैं रेला हमारे घर को अपनी चपेट में लेकर गुजर गया। हमारे घर की खुशियां जो है लेकर गुजर गया। मतलब ये कि बहुत बड़ा एक सदमा आ गया हमारे घर। पार्ट 2, मेरी नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी हैं, लेकिन मैं देख कुछ और रही हूँ। मैं देख तो जो है टीवी स्क्रीन पर है मेरी नजरें, लेकिन मैं देख कुछ और रही हूँ। यानी मेरी जिंदगी के 30 साल पहले जो मेरे साथ हुआ वो मेरे दिमाग में चल रहा था। कॉलेज में मेरी नौकरी का एक साल पूरा हो गया। मैं उसी खुशी में अपनी माँ के लिए एक साड़ी लाई हूँ। मेरी माँ गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर मेरे सामने आई है, तो मैंने खुशी से तालियां बजानी शुरू कर दी हैं। मेरी नजरें एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर जम गई हैं। बैकग्राउंड से किसी की आवाज आ रही है। चेहरा नजर नहीं आ रहा है। टीवी वालों का यह अपना दस्तूर है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो इंसानी जिंदगी का मौसम है। इन मौसमों को तो झेलना ही पड़ता है, चाहे हम उन्हें रोकर झेलें या मुस्कुराकर।
झेलना तो है। और अब गर्म हवा का एक और तेज रेला मुझे झुलसाकर घर की आंगन से गुजर गया। एक और गर्म रेला मुझे झुलसाकर घर के आंगन से गुजर गया, यानी कि माँ का इंतकाल हो जाता। मेरी माँ रुक्मिणी देवी का इंतकाल हो गया है। रात को उसे दिल का दौरा पड़ा, दिल का दौरा होता हार्ट अटैक, और मेरी माँ नींद ही में चल बसी। ड्राइंग रूम में उसकी अर्थी पड़ी है। हालांकि रिवाज के मुताबिक बेवा औरत को मौत के बाद रंगदार कपड़े नहीं पहनाए जाते, लेकिन मैंने अपनी माँ को उसी गुलाबी साड़ी से सजाया जो उसे पसंद थी। मेरी माँ रुक्मिणी देवी मौत के बाद भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। फिर अजीब बात यह हुई कि मेरे दिमाग में तस्वीर तो थी मेरी माँ रुक्मिणी देवी की, और टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाई जा रही थी तस्वीर उस बुजुर्ग औरत की जिसे उसके बेटे शाम के हल्के हल्के अंधेरे में ओल्ड पीपल्स होम के बंद गेट के बाहर छोड़ गए थे। टीवी की अनाउंसर बार बार कह रही थी, अगर कोई शख्स इस बुजुर्ग औरत को पहचानता हो तो उसे वर्ल्ड पीपल्स होम जाकर ले जाएं। इस वक्त वो होम के अंदर महफूज है और होम का स्टाफ उसकी देखभाल कर रहा है। अब मेरी नजरें उस तस्वीर को बार बार देख रही हैं, लेकिन मैंने उस महिला को उससे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं उसे नहीं पहचान सकती। टीवी स्क्रीन की अनाउंसर अब फिर बोल रही हैं, अगर बेटी अपने बूढ़े माँ की देखभाल, बूढ़े माँ बाप की, देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर बेटी अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर सकती है तो शादी के बाद जब वो किसी घर की बहू बन जाती है वो अपने शौहर के माँ बाप की देखभाल क्यों नहीं कर सकती? वो भी तो उसके माँ बाप ही हैं। ये सवाल अनाउंसर टीवी देखने वालों से बार बार की जा रही है, लेकिन कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने टेलीफोन पर दूरदर्शन का नंबर लगाया, जिस टीवी का वो एंकर था वहां पे मैंने लगाया। मैंने टेलीफोन पर दूरदर्शन का नंबर लगाया। क्या आप बता सकते हैं कि जिस बुजुर्ग महिला की तस्वीर दूरदर्शन पर बार बार दिखाई जा रही है उसे उसके बेटे किस ओल्ड एज पीपल होम में छोड़ गए हैं? मैं ये सवाल बार बार कह रही हूँ। कुछ देर बाद जवाब मिला, हम उस वर्ल्ड पीपल्स होम का एड्रेस तलाश कर रहे हैं, आप अपने टेलीफोन नंबर छोड़ दें, जो ही हमें एड्रेस मिलता है आपको बता दिया जाएगा। तो उनका नंबर लेके रख लिया टीवी वाले। रात बहुत देर में मुझे वर्ल्ड पीपल्स होम का एड्रेस मालूम हुआ। मैंने कॉलेज को अगले रोज की छुट्टी ले ली है, यानी लीव लेटर डाल दिए। अब मैं वर्ल्ड एज पीपल होम के गेट के अंदर आ गई हूँ। उसके मैनेजर से पूछ रही हूँ, क्या मैं उस बुजुर्ग महिला से मिल सकती हूँ जिसकी 2 दिन से आप देखभाल कर रहे हैं? तो मैनेजर क्या बोलता, आइए मेरे साथ। मैं मैनेजर के साथ होम की इमारत के बरामदे से गुजरते हुए, जो बिल्डिंग के सामने जो छप्पर होता है ना उसको बरामदा कहते हैं, बरामदे से गुजरते उस कमरे में आ गई हूँ जिसमें 3 दूसरी बुजुर्ग औरतों के साथ वो बुजुर्ग महिला ने एक पलंग पर अकड़ू लेटी है। सीधा पैर करके लेटना, नॉर्मल लेटना, ऐसा टांगा ऊपर करके, ऐसा घुटने ऊपर करके लेटते हैं ना, ऐसा उसको बोलते हैं अकड़ू लेटना। पार्ट 3, माता जी आपसे कोई मिलने आई हैं। मैंने कहा मुझे मिलने कोई नहीं आ सकते। माँ जी मैं आप ही से मिलने आई हूँ। क्यों? बुजुर्ग औरत ने अकड़ू लेटे लेटे ही सवाल किया। मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। कहाँ? अपने घर। माँ जी कहाँ है तुम्हारा घर? उसने बड़ी तलखी से पूछा। तलखी मतलब कड़वाहट, नफरत जैसा भी है। कहाँ है तुम्हारा घर बोल के तलखी से पूछा। इसी शहर में है। मुझसे घर का काम कराओगी? मुझे यहाँ से लेके जाकर अपना घर का काम कराना चाह रही है? उसकी आवाज में वैसी ही तलखी थी, कड़वाहट थी। नहीं माँ जी आपकी खिदमत करूंगी। मेरे इस जवाब पर वो बुजुर्ग औरत इतनी जोर से हंसी कि उस कमरे में अपनी अपनी 4 पाइयों पर लेटे तीनों औरतें उठकर बैठ गईं। वो सब एकदम सहम गई थीं, यानी डर गई थीं। और अब वो बुजुर्ग औरत जिसका नाम लीला देवी है मेरे घर में है। मैंने पहले उसे चाय पिलाई है, फिर नाश्ता कराया है, और अभी कुछ देर पहले उसे नहाने को नीम गर्म पानी दिया है। कुनकुना पानी, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंड, नीम गर्म पानी। और फिर मैंने अपनी माँ रुक्मिणी देवी की साड़ियों में से एक साड़ी उसे पहनाई है। उसके बालों में कंघी करके उसे ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर बिठाया है। वो शायद कई दिनों के बाद पहली बार मुस्कुरा रही है और मुझसे बोली, तुम क्यों मुझे उस यतीम घर से उठाकर अपने घर ले आई हो? मेरे हाल पर तरस आया है तुम्हें?
नहीं माँ जी, अपनी कमी को पूरा करने के लिए। क्या कमी है तुम्हें? मेरी माँ नहीं है। ये कहते हुए मैंने सोफे पर बैठकर उस बुजुर्ग औरत को, जिसका नाम ओल्ड एज पीपुल होम में लीला देवी दर्ज किया गया है, कस कर गले लगा लिया है। ऐसा मुआनका है। मैं सोफे पर बैठी लीला देवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए सोच रही हूँ। श्रीमती रुक्मिणी देवी मेरी पहली माँ, श्रीमती रुक्मिणी देवी पहली माँ, जो मुझे 30 साल पहले अचानक छोड़ गई थी। मेरी जिंदगी के हरे भरे बाग का पहला खुशगवार मौसम था। और श्रीमती लीला देवी, जिसे मैंने 30 साल बाद अचानक आज ही दूसरी माँ के रूप में कबूल किया है, मेरी जिंदगी के खिजां भरे बाग का दूसरा मौसम है। समझ में आ गया? ये है दूसरे मौसम का मतलब है। ठीक है, इसमें बहुत अहम सवाल ये होता है जो आमतौर पर एग्जामों में आता है कि यहाँ पर जो है उस खातून जो बूढ़ी है श्रीमती लीला देवी, उसकी जगह अगर आपकी माँ होती और उसकी औलाद की जगह आप होते तो आप क्या करते, उनके साथ आपका रवैया क्या होता था। ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता, 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। इसको अच्छा सा पढ़िए, समझिए और लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।